दोस्तों, अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने भारत के सामने दो बड़ी डिमांड रखी है। अगर भारत उस डिमांड को मानता है तो भारत को 1 लाख करोड़ तक का नुकसान और कई लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इस खबर के बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अर्मीनिया के बाद भारत एक और देश को अपना स्वाति रडार देने जा रहा है और पाकिस्तानी चीफ की तरफ से अमेरिका से रिक्वेस्ट की गई है कि भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ना दिया जाए। इन तीनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है, लेकिन अब भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इस डील को रोक कर खड़े हैं, खास तौर पर डेयरी और कृषि सेक्टर। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी और कृषि बाजार को खोल दे ताकि अमेरिकी उत्पाद भारत में आसानी से बेचे जा सके, लेकिन भारत इस पर सख्त रुख अपना चुका है और इसकी एक बड़ी वजह है हमारे देश के करोड़ों छोटे डेयरी किसानों की आजीविका। भारत की डेयरी इंडस्ट्री सिर्फ दूध बेचने का कारोबार नहीं है, यह हमारे ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये देश की कुल आर्थिक उत्पादन यानी GVA का करीब 2.5 से 3% हिस्सा देती है, जो करीब 7.5 से 9 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। और सबसे बड़ी बात, ये सेक्टर करीब 8 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार देता है, मतलब हर 1 लाख रुपए के योगदान पर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है। अब अगर भारत अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोल देता है तो इसका असर भारतीय किसानों पर बहुत भारी पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर दूध की कीमतें 15% तक गिर गई तो किसानों को हर साल करीब 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अमेरिकी सरकार अपने डेयरी किसानों को भारी सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से उनके उत्पाद सस्ते होते हैं। अगर वो उत्पाद भारतीय बाजार में आ गए तो हमारे छोटे किसान उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बाजार खुलता है तो भारत में हर साल करीब 25 मिलियन टन अमेरिकी दूध और दूध से बने उत्पाद आ सकते हैं। इससे भारतीय दूध की कीमतों में तेज गिरावट आ सकती है और जब दूध सस्ता बिकेगा तो किसान को कम दाम मिलेगा, जबकि उसका खर्च जैसे चारा, ईंधन, ट्रांसपोर्ट और परिवार के काम का मेहनत आना जस का तस बना रहेगा। इससे न सिर्फ उसकी आमदनी गिरेगी बल्कि पूरी इंडस्ट्री की आर्थिक अहमियत भी कम हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे भारत की डेयरी इंडस्ट्री का GVA करीब 0.51 लाख करोड़ रुपए तक कम हो सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अगर भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे देता है तो कई सेक्टर में फायदे भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के प्रीमियम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑर्गेनिक फूड और मसाले की अमेरिका में काफी मांग है, लेकिन फिलहाल इनका निर्यात $1 अरब से भी कम है। अगर अमेरिका की तरफ से कुछ प्रतिबंध हटते हैं तो ये आंकड़ा $3 अरब से ज्यादा तक पहुंच सकता है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है और उन्हें नया बाजार मिल सकता है। इसके अलावा आयुष प्रोडक्ट और जेनरिक दवाओं के निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि इससे भारत को 1 से 2 अरब डॉलर तक का अतिरिक्त फायदा मिल सकता है। भारत को अमेरिका से ठंडे भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज, सटीक खेती की तकनीक और दूसरे आधुनिक कृषि तकनीकों में निवेश मिलने की भी उम्मीद है। इससे भारतीय कृषि में क्रांति आ सकती है। साथ ही वीजा नियमों में छूट मिल सकती है, आउटसोर्सिंग के अवसर बढ़ सकते हैं और अमेरिका से मिलने वाले पशु चिकित्सा की दवाएं, उपकरण और चारा सस्ते हो सकते हैं। इससे किसानों की लागत कम होगी। लेकिन इन सब फायदे के बावजूद एक बात साफ है कि अगर डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दिया गया तो इसका सीधा और गंभीर असर भारत के करोड़ों छोटे किसानों पर पड़ेगा। उनकी आमदनी घटेगी, रोजगार पर संकट आएगा और एक पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। अब ऐसे में क्या भारत को अमेरिका की इस डिमांड को मानना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत अब एक और बड़े रक्षा निर्यात सौदे की तैयारी में है। स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार यानी स्वाति WLR जल्द ही एक और देश को बेचा जा सकता है। अभी उस देश का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन डिफेंस से जुड़े अधिकारियों के अनुसार वह देश शुरुआत में इस रडार की 6 यूनिट खरीदने की योजना बना रहा है। इससे भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पहचान मिलने वाली है। स्वाति WLR को DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL बनाता है। यह एक मोबाइल फेस्ड एरे रडार सिस्टम है जो दुश्मन की ओर से दागे गए
तोप, मोटार या रॉकेट जैसे हथियारों की दिशा और लोकेशन को ट्रैक करता है। इससे भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए तुरंत सही लोकेशन मिल जाती है। इसकी रेंज करीब 50 किलोमीटर है। ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है और एक साथ कई प्रोजेक्टाइल को ट्रैक कर सकता है। भारतीय सेना खास तौर पर इसे नियंत्रण रेखा जैसे संवेदनशील इलाकों में इस्तेमाल करती है, जहां से पाकिस्तान की ओर से अक्सर गोलीबारी होती रहती है। 2020 में भारत ने अर्मीनिया को $40 मिलियन में 4 यूनिट बेची थी। रूस और पोलैंड जैसे बड़ी कंपनियों को पछाड़कर भारत को यह सौदा मिला था। वहीं अब जब अर्मीनिया में इसका प्रदर्शन सफल रहा तो अन्य देशों का ध्यान भी इस पर आ गया है। आपको बता दें, इस रडार को अजरबैजान की मीडिया ने काफी क्रिटिसाइज किया था और बताया था कि ये पूरी तरह से फेल साबित हुआ और अर्मीनिया इस रडार से नाखुश है। ऐसे में एक और अंतर्राष्ट्रीय डील इस रडार को लेकर सामने आना अजरबैजान की मीडिया के दावे को गलत साबित करता है। वैसे आपके हिसाब से वह देश कौन सा हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू ने हाल ही में अमेरिका का एक अहम दौरा किया, जो कूटनीतिक और रणनीतिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने पेंटागन और अमेरिकी रक्षा अधिकारियों से मुलाकात की और दक्षिण एशिया में बदलते सुरक्षा हालात और रक्षा सहयोग पर खुलकर चर्चा की। इस दौरे की सबसे बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान ने अमेरिका से साफ शब्दों में आग्रह किया कि वह भारत को F-35A जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट न दे। एयर चीफ सिद्धू ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि अगर भारत को F-35A दे दिया गया तो इससे दक्षिण एशिया में वायु शक्ति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे भारत और पाकिस्तान के बीच टेक्नोलॉजी गैप और ज्यादा बढ़ेगा और यह एक नए हथियारों की दौड़ को जन्म दे सकता है, जो पूरे क्षेत्र के लिए अस्थिरता ला सकती है। यह बयान ऐसे समय पर सामने आया जब पाकिस्तान खुद चीन से J-35A फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। ये विमान FC-31 का एक्सपोर्ट वर्जन है और 5वीं पीढ़ी की तकनीक से लैस है। माना जा रहा है कि 2 साल के भीतर इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि J-35A अभी भी विकास के दौर में है और इसकी परफॉर्मेंस अमेरिकी F-35 के मुकाबले कहीं पर भी नहीं ठहरती। इस दौरे के दौरान एयर चीफ सिद्धू ने अमेरिका से एक और अहम मांग की। उन्होंने उन रडार सिस्टम की जगह नई तकनीक मांगी है जो भारतीय वायुसेना के हालिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले में नष्ट हो गए थे। यह ऑपरेशन 7 से 10 मई 2025 के बीच हुआ था और इसमें पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और कम्युनिकेशन नोड्स को टारगेट किया गया था। इससे पाकिस्तान की शुरुआती चेतावनी और ट्रैकिंग क्षमता पर बड़ा असर पड़ा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका और पाकिस्तान के सैन्य रिश्तों में ठंडापन आया है, खासकर अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद। लेकिन पाकिस्तान अब भी चुनिंदा मामलों में अमेरिका से सहयोग चाहता है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जो अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताओं से मेल खाते हो। भारत ने अब तक F-35A के लिए कोई आधिकारिक मांग नहीं की है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना आने वाले वर्षों में किसी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की ओर बढ़ सकती है, जो स्वदेशी एमका प्रोग्राम का पूरक बन सके। अगर भारत को F-35A मिलता है तो ये उसकी वायु शक्ति में ऐतिहासिक बढ़त साबित हो सकती है और यही कारण है कि पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है और पाकिस्तान ने अमेरिका से इस तरह की डिमांड रखी है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े ऐसी टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।